दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने साउथ की एक फिल्म यानी कि हीरो के ट्रेलर का रिएक्शन आप लोगों के सामने रखा था और भाई उस रिएक्शन को देखते ही कुछ लोग मुझसे इस कदर खफा हुए कि भैया वो लोग मेरे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें मेरे चैनल पर आकर लिखने लगे। यानी कि भैया उसमें से कुछ लोगों ने ये बात बताई कि मेरी जो ये दुकान है वो बॉलीवुड के नाम से चलती है, मैं बॉलीवुड के फेंके हुए टुकड़ों पर पलता हूं। यानी कि ऐसी कई सारी बातें मैंने देखा कमेंट सेक्शन में और ऐसी बहुत सारी बातें मैं कई दिनों से अपने चैनल पर देख रहा हूं। जब भी मैं बॉलीवुड के सोए हुए मेकर्स को जगाने की कोशिश कर रहा हूं तो दोस्तों जिन लोगों ने भी मेरे बारे में ये बातें कही है वो 100% सही है। मेरी दुकान जो है वो बॉलीवुड के साथ भी चलती है और टॉलीवुड के साथ भी चलती है। यानी कि भैया मैंने अपने चैनल पर एक बात हमेशा आप लोगों को बताया है कि भाई मैं पूरी तरीके से फिल्मी इंसान हूं। यानी कि भैया मेरी जो दुकान है वो पूरी तरीके से फिल्मी बाजार पर ही चलती है और भाई वो बाजार चाहे वो बॉलीवुड की हो या फिर साउथ इंडस्ट्री की हो, क्योंकि भैया अगर कोई भी अच्छी फिल्म आएगी तो भैया उस फिल्म की तारीफ करते हुए मैं कभी भी नहीं थकता हूं। मैं ये कभी नहीं सोचता हूं कि भैया अगर मैं इस फिल्म की तारीफ करूंगा या फिर इस स्टार की तारीफ करूंगा तो भैया उस स्टार के लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे। यानी कि भैया आप लोगों को याद ही होगा कि हाल फिलहाल में ही जब बॉलीवुड में एक दुखद घटना घटी थी यानी कि सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ था, तो भैया उनके निधन के बाद उनका नाम ले लेकर कितने लोगों ने बॉलीवुड के कितने सारे सुपरस्टार्स को निशाना बनाया था। लेकिन उस पीरियड में भी हम लोगों ने कभी भी बॉलीवुड के किसी भी सुपरस्टार को निशाना नहीं बनाया, बल्कि बॉलीवुड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग चले, क्योंकि भैया मैं कभी भी गलत बातों का सपोर्ट नहीं करता हूं। आप लोगों को याद ही होगा कि उस वक्त सलमान खान को लेकर, अक्षय कुमार को लेकर, शाहरुख खान को लेकर, बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों को लेकर कितनी सारी बातें कही गई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। लेकिन आप लोगों ने कभी यह बात नहीं देखी होगी कि मैं किसी स्टार की बुराई कर रहा हूंगा। यानी कि भैया मैंने हमेशा वही बातें आप लोगों के सामने रखी जो कि भैया सही थी और जिसमें कुछ सच्चाई थी। फेकम फाक वाली बातें हम लोगों ने कभी भी अपने चैनल पर नहीं रखा और भाई यही वजह रहा कि मुझे कई लोगों के माध्यम से ये कमेंट्स आते रहे कि भैया आप सुशांत सिंह राजपूत के फेवर में कोई वीडियो नहीं बनाते हो। तो भैया उस वक्त मैंने अपने चैनल पर एक बात साफ तौर पर कही थी कि भैया मैं कोई इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर नहीं हूं और ना ही मुझे इस केस के बारे में, ना ही इस मामले के बारे में कोई गहराई से जानकारी है। यानी कि भैया 2 एम्बुलेंस, 3 एम्बुलेंस, कितने सारे थ्योरीज रखे गए थे उस वक्त और भाई बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों को किस तरीके से इस मामले में घसीटा गया था ये सबने देखा था। और भैया आज वो चैनल जो कि कल तक सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की आवाज उठा रहे थे वो अब पठान की खबरें बता रहे हैं, सूर्यवंशी की खबरें बता रहे हैं, राधी और मोस्ट वांटेड भाई की खबरें बता रहे हैं। यानी कि भैया उनकी दुकान फाइनली अब उसी ट्रैक पर आ चुकी है जिससे उन्होंने शुरुआत की थी। यानी कि भैया समय के हिसाब से उन लोगों ने अपने दुकान का रंग बदला और भाई फाइनली वो वही काम करने लग गए जो कि वो करते आ रहे थे। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से बस एक ही अपील है कि मुझे उस श्रेणी में रखने की आप लोग कोशिश ना करें। भले आप लोग मुझे भला बुरा कहो, आपको अगर मेरी बातों में कुछ बुराई नजर आती है, अगर आपको मेरी बातों में कुछ गलती नजर आती है तो आप मुझे बताओ कि मैंने क्या गलती की है और मुझे उन गलतियों को कैसे सुधारना चाहिए, उसके लिए आप मुझे रास्ते भी बताओ। लेकिन भैया गलत ट्रैक पर मुझे ले जाने की कभी कोशिश मत करो। तो दोस्तों जिन लोगों ने मुझे ये बात कही, जिनकी बातों का दुख मुझे है, भैया उन लोगों से मैं एक ही बात कहूंगा कि भैया हाँ, मैं बॉलीवुड के टुकड़ों पे पलता हूं, मैं साउथ की फिल्मों के टुकड़ों पे पलता हूं, क्योंकि भैया मैं पूरी तरीके से फिल्मी हूं। और दोस्तों अभी जो मैं खबर फिर आप लोगों के सामने लेकर आया हूं तो भैया उसको सुनने के बाद आप फिर से वही बात लिखोगे कि देखो फिर से ये बॉलीवुड को टारगेट कर रहा है। तो दोस्तों मैंने एक बात आप लोगों को बताई है कि भैया मैं काफी दिनों से कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री का फैन हो चुका हूं, क्योंकि भैया कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से जैसी फिल्में निकल के आ रही है उसको देखने के बाद मैं बोल सकता हूं कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री जो है वो आने वाले टाइम में ऑल ओवर इंडिया पर राज करेगी। और भैया इसका कारण है वहां से आने वाली फिल्में। तो दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि 16 फरवरी 2020 को एक टीजर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया था ये बोलते हुए कि हैप्पी बर्थडे चैलेंजिंग सुपरस्टार दर्शन। यानी कि दर्शन की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि रॉबर्ट के टीजर को लॉन्च करते हुए इस बात की जानकारी दी गई थी 2020 में कि भैया ये फिल्म अप्रैल के महीने में सिनेमा घर में आएगी। लेकिन भैया कुछ कारणों की वजह से, यानी कि भैया कोरोना वायरस की वजह से ये फिल्म भी सिनेमा घर में रिलीज नहीं हो पाई और भाई अब उस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ चुकी है। 11 फरवरी को यह फिल्म सिनेमाघर में एंट्री मारेगी और भाई इस फिल्म का ट्रेलर कब लॉन्च होगा उसकी भी जानकारी आज सार्वजनिक कर दी गई है। तो भैया इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो आएगा 16 फरवरी को, यानी कि भैया आज से 4 दिन बाद आप इस फिल्म के ट्रेलर को देख सकते हैं।
तो दोस्तों वाकई में जब उस वक्त रॉबर्ट का ट्रेलर हम लोगों के सामने आया था तो भाई उस ट्रेलर को देखने के बाद एक बात तो साफ हो गई थी कि भैया इस फिल्म में भी एक बेहतरीन मेकिंग देखने को मिलने वाला है। यानी भैया उस फिल्म के कुछ शॉट्स इतने बेहतरीन तरीके से हम लोगों के सामने रखे गए थे जो कि भैया इस बात की तस्दीक कर रही थी कि भैया जब यह फिल्म सिनेमाघर में आएगी तो लोगों का दिल जरूर जीतेगी। और दोस्तों आपको तो पता ही है कि इन दिनों कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की आने वाली कई सारी फिल्मों की चर्चा सोशल मीडिया पर काफी हो रही है। उसमें से एक फिल्म है भाई केजीएफ का चैप्टर 2। यानी कि भैया इस फिल्म ने तो यह बात साबित कर दी है कि भैया आने वाले टाइम में साउथ इंडस्ट्री राज करेगा। जहां हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर्स इन दिनों सोने में मशगूल हैं, वो अपनी फिल्मों को लेकर कोई घोषणा नहीं कर पा रहे। उनको भैया अभी तक यह विश्वास नहीं हो पा रहा है कि भैया वो अपनी फिल्मों से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और भाई वहीं पर साउथ की फिल्में बैक टू बैक रिलीज होती जा रही हैं। कई सारी फिल्मों को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आती जा रही है कि भैया ये फिल्म किस दिन रिलीज होगी। तो भैया अगर हम लोग बॉलीवुड के मेकर से ये सवाल पूछते हैं कि भाई आप लोग खामोश क्यों हो, आप अपनी फिल्मों का रिलीज डेट क्यों नहीं रख रहे हो, भैया हमारी दुकान तो बॉलीवुड से ही चलती है और बॉलीवुड की ही फिल्मों को हम लोगों ने देख देख कर भैया बहुत कुछ सीखा है। तो दोस्तों यहां तो हम यही चाहते हैं कि हमारे बॉलीवुड के मेकर्स जागे और वो अपनी फिल्मों के रिलीज डेट के बारे में अनाउंसमेंट करें कि भैया उनकी कौन कौन सी फिल्म किस डेट पर आने वाली है। और यहां पर अगर हम लोग सवाल पूछ लेते हैं तो भैया कुछ लोग हमें आकर ये कहते हैं कि भाई देखो बॉलीवुड को लेकर नेगेटिविटी फैला रहा है। तो भैया हम तो उस वक्त भी बॉलीवुड के साथ थे और आज भी बॉलीवुड के साथ है। और भाई हम उस हर एक अच्छी फिल्म के साथ हैं जो कि भैया हमें इंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। और चाहे वो फिल्म कहीं की भी हो, अगर फिल्म अच्छी होगी तो भैया उसकी तो हम तारीफ जरूर करेंगे। तो दोस्तों आप अपनी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भैया कुछ लोग जो कि मुझे ऐसी बातें लिख रहे हैं, तो दोस्तों यहां पर आप मुझे एक बात बताइएगा कि भाई मेरी गलती क्या है। अगर मैं अच्छी फिल्मों का सपोर्ट करता हूं, अच्छी फिल्मों के बारे में अगर आपको बताता हूं, तो उससे तकलीफ क्या है। भैया आप साउथ की फिल्मों को क्या हिंदी में नहीं देखते हो? यूट्यूब पे जब वो फिल्में लॉन्च होती है तो भाई क्या आप उन फिल्मों को नहीं देखते हो? क्योंकि साउथ की ऑडियंस तो इन फिल्मों को हिंदी में नहीं देख रही होगी, क्योंकि भैया जो हिंदी वाली ऑडियंस है वही यूट्यूब पर आकर हिंदी में इन फिल्मों को देखती है और उसकी तारीफ करती है, कमेंट सेक्शन में उन फिल्मों के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखती है। तो भैया जब वो फिल्में आप YouTube के प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो हिंदी में और उसके बाद आप ये बोलोगे कि भैया हम तो बॉलीवुड के चाहने वाले हैं, तो भैया ऐसे फिल्मों का आप बहिष्कार करके तो दिखाओ। यानी कि भैया मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू, भैया ये नहीं चलेगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।